इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र वधू श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार, गुवाहाटी नलबाड़ी, MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम। भवात्मा, हम मंदिर क्यों जाते हैं? हम संतों के पास क्यों जाते हैं? हम स्वाध्याय क्यों करते हैं? हम सारी चर्याएं क्यों करते हैं? ये सब मार्ग हैं, इस मार्ग से मंजिल को पाने का प्रयास करते हैं। मार्ग और मंजिल को हमें याद में रखना है। मार्ग में चलकर मंजिल को पाना है और मंजिल पा जाएं तो मार्ग छोड़ना नहीं पड़ती, मार्ग छूट जाते हैं। नीचे की सीढ़ी भी और ऊपर की सीढ़ी, सीढ़ी तो सीढ़ी ही है, लेकिन नीचे की सीढ़ी पर पैर रख के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंच नहीं सकते, और ऊपर की सीढ़ी पहुंच जाए तो नीचे की सीढ़ी छोड़ना पड़ती है, छूट जाती है, छूट जाती है। ऐसा ही जीवन हमारा है कि हमें उस परम तत्व के लिए अपने आप को समझना है। हमारे जैन आगम में 3 व्यवस्थाएं बताई: प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित। आप विचार करना, ये 3 चीजें हम संतों को, तो हम संत भगवंत तो करते ही हैं, लेकिन श्रावकों को भी अपने जीवन में तीनों चीजों को लाना चाहिए। जब तक आप ये 3 चीजों से नहीं गुजरेंगे तब तक आपको परम तत्व का एहसास और परम तत्व का प्रवास नहीं हो सकेगा। प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और प्रायश्चित। अतीत के पापों को समाप्त करने के लिए जो हम करते हैं उसे प्रतिक्रमण कहते हैं। भविष्य में हमें पाप ना लगे उसके लिए जो प्रयास है उसे प्रत्याख्यान कहते हैं। और जो हमसे दोष हुए हैं उन्हें जड़ से समाप्त करना है तो उसके लिए प्रायश्चित की व्यवस्था की गई है। अब आप क्या करते हो? प्रतिक्रमण करते हो आप, प्रत्याख्यान करते हो आप, प्रायश्चित करते हो आप विचार करना। प्रायश्चित तो चलो आपके मन में आ जाता है कि हमने ये नियम लिया था, टूट गया तो प्रायश्चित ले ले, लेकिन प्रतिक्रमण करने का भाव ही नहीं आता है। आप विचार करना, प्रतिक्रमण हम साधुओं के लिए बताया गया कि 7 प्रकार के प्रतिक्रमण, 7 प्रकार के प्रतिक्रमण हमारे हैं साधुओं के, और आपका काम एक में ही हो सकता है। हमारे 7 प्रतिक्रमण, सुबह प्रतिक्रमण हम करते हैं उसको बोलते रात्रिक प्रतिक्रमण, दोपहर में प्रतिक्रमण करते उसको बोलते इरियापथिक प्रतिक्रमण, शाम को फिर प्रतिक्रमण करते उसको बोलते दैवसिक प्रतिक्रमण, फिर 15 दिन बाद प्रतिक्रमण करते उसको बोलते पाक्षिक प्रतिक्रमण, फिर 4 महीने बाद करते हैं उसको बोलते चातुर्मासिक प्रतिक्रमण, फिर 1 साल में करते उसको बोलते वार्षिक प्रतिक्रमण, और फिर 5 साल में करते एक बार उसको बोलते युग प्रतिक्रमण। ये 7 हो गए, और एक 8वां और उसे बोलते उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। उत्तमार्थ प्रतिक्रमण का मतलब है जब बिल्कुल आखिरी अवस्था है, कुछ ऐसे दोष होते हैं जो तुम बता नहीं पाती हो, जिनकी आलोचना नहीं कर पाते हो, आखिरी समय अब तो जा रहे हो, अब तो अंदर की वो कसाई भी छोड़ दो, अंदर का वो परिणाम भी आप विगलित कर दो, अंदर के वो भाव भी समाप्त कर दो जिनकी वजह से अभी तक तुम्हारे मन में शल्य भाव बैठा था, संक्लेशित भाव होते थे कि मैंने उसको ऐसा बोल दिया, आज तक क्षमा नहीं मांगी, उसको मैंने ऐसा कह दिया, आज तक मैंने उससे क्षमा नहीं किया। ख्याल करना, इस 7-8 प्रकार के प्रतिक्रमण आप लोग एक भी नहीं करते हो, कैसे उस परमात्मा को पाओगे? परमात्मा को पाने और परमात्मा बनने के लिए 3 ही सरल उपाय हैं: प्रतिक्रमण, प्रायश्चित और प्रत्याख्यान। ख्याल करो, मेरे गुरुदेव कहते हैं आसमान में पतंग उड़ रही है, वो प्रतिक्रमण भी कर रही है, प्रायश्चित भी कर रही है और प्रत्याख्यान भी कर रही है। जब दूसरे की पतंग काटी जा रही है ना, तो क्या कर रही है? आक्रमण कर रही है।
दूसरे की पतंगों को काटने का प्रयास कर रही है, वो प्रतिक्रमण के माध्यम से, आक्रमण के माध्यम से अपने पापों को समाप्त कर रही है और दूसरों को पापों को भी समाप्त करने का प्रयास कर रही है। प्रत्याख्यान, अब वो कह रही है कि वापस ले आओ। आप विचार करके रखना, प्रत्याख्यान के माध्यम से वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रायश्चित के माध्यम से हम कट रही है तो कट जाए, छोड़ देते, ढील डाल देते हैं। और आप विचार करके रखना, जब पतंग काटने वाला कोई काटने वाला, आप लोगों ने उड़ाई कि नहीं उड़ाई पतंग? नहीं उड़ाई। दशहरा के दिन नहीं उड़ाई तो अच्छे लोग, और नहीं उड़ाना ये भी अच्छी बात है, क्योंकि उसमें पक्षी कटते हैं, बड़ा दुख होता है। उदाहरण समझना, अगर आप अपने जीवन में प्रतिक्रमण, प्रायश्चित और प्रत्याख्यान करने का प्रयास करते हो, श्रावकों को 7-8 प्रतिक्रमण नहीं आ रहे हैं, जब पतंग को वापस लौटा लेते हैं, पतंग को संभाल के रख लेते हैं, तो वो सुरक्षित हो जाती है। और जब हमारे जीवन में प्रायश्चित आने लगता है तो हम सुरक्षित हो जाते हैं, अब हम भटकेंगे नहीं। प्रतिक्रमण कर रही है, आसमान में उड़ रही है, एक दूसरे के साथ उसका संवाद चल रहा है। प्रत्याख्यान के माध्यम से हम उस पतंग को ढील देते चले जा रहे हैं कि हमारी कटना नहीं चाहिए पतंग, और प्रायश्चित के माध्यम से हम प्रतिक्रमण पर पतंग को लौटा लेते, अपने पास संभाल के रख लेते हैं। तो आप अपने जीवन में समझ के रखना कि अगर आप अपने जीवन में प्रतिक्रमण करना चाहते हो तो रोज आलोचना पाठ पढ़ो। पढ़ो ही नहीं, उसे जानो। झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में, व्यापार करने में, गाड़ी चलाने में कितनी जीवों की हिंसा हो रही है ना? क्या पढ़ते हो आलोचना पाठ में? झाड़ू लगावें, पोछा करावें, है ना? एक बार पढ़ो, कैसे कैसे उस आलोचना पाठ से तुम्हारा प्रतिक्रमण होगा, और एक लाइन पढ़ के उसे समझो, उसे जानो। नहीं तो अभी क्या हो रही है, पन्नालाल विनती करें, दे माता मुझे ज्ञान, और पन्नालाल कहाँ गए पता ही नहीं है। अब पन्नालाल ही विनती करते रहेंगे तो तुम कब करोगे? विचार करके रखना, पन्नालाल विनती करें, दे माता मुझे ज्ञान, अब तुम पन्नालाल हो क्या ना? उसी में लगे, है ना? क्या बोलते हो? जय जयनाथ परम गुरु होए, मांगे लड़का और लड़की होए, है ना? आप सारी समस्या लेके भगवान के पास पहुंच जाते हो, कैसे काम चलेगा? और आदमी तो इतना उलझा हुआ हो गया, इतना उलझा हुआ हो गया। आप विचार करना, 4 प्रकार के आदमी हैं। एक है बिल्कुल सरल सहज, कोई मतलब नहीं है, बहते पानी की तरह, जहां से भी होता है रास्ता मिल जाता है और चले जाते हैं। दूसरे व्यक्ति वो हैं जो उलझे हुए हैं थोड़े से। तीसरे व्यक्ति वो हैं जो ज्यादा उलझे हुए हैं, और चौथे हैं सरल हैं, सहज हैं, लेकिन शक्तिशाली हैं। आप विचार करना, कुछ लोग घूमने के लिए गए सूर्या पहाड़ पर, और सूर्या पहाड़ पर जब गए तो देखा कि गाय भी घूम रही हैं, भेड़ बकरी भी घूम रही हैं, भैंसें भी घूम रही हैं। जो ज्यादा उलझा हुआ व्यक्ति था उससे कहा गया, भाई इनकी गिनती की जाए तो कैसे गिनती करेंगे? उसने कहा, मैं सबकी टांगे गिनूंगा। उलझा हुआ व्यक्ति था ना, उसने कहा मैं सबकी टांगे गिनूंगा और फिर इन टांगों को 4 से प्लस कर दूंगा, 4 से इंटू कर दूंगा, तो मालूम पड़ जाएंगी कितनी है। उसने कहा, दूसरे ने जो कम उलझा हुआ था उसने कि टांगा गिनने में बड़ा झंझट है, मैं तो इनके सबके सींग गिनूंगा, सींग से पता चल जाएगा कितनी। उनका 2 से हम उनका गुणा कर देंगे। आप विचार करके रखना, मालूम पड़ जाएगा कितनी है। तीसरा था जो ज्यादा उलझा नहीं था, सरल था लेकिन बुद्धू था। उसने कहा मैं सबकी पूछे गिनूंगा। आप विचार करना, तीसरे ने कहा मैं सबकी पूछ गिनूंगा, और जितनी पूछ उतने आदमी, उतनी गाय बहन बकरियां। चौथा भी था वह,
जो बिल्कुल सरल था, सहज था, लेकिन बुद्धि नहीं लगा रहा था। उसने कहा मैं जितनी गाय भैंस है उन गाय भैंस को गिन लूंगा। बात तो सही लगती है, जितनी गाय भैंस बकरी हैं उनको गिन लूंगा और बता दूंगा कि कितनी है। लेकिन बुद्धि नहीं लगा रहा था कि कोई गाय भैंस कोई पेड़ के अंदर होगी, कहां कहां ढूंढेगा। पांचवा व्यक्ति भी था, बड़ा होशियार और बड़ा समझदार था। उसने कहा मैं न गाय की टांगे गिनूंगा, क्योंकि कहां तक 4 का प्लस माइनस करता रहूंगा, गुणा इंटू करूंगा। न गाय के सींग गिनूंगा, न गाय की पूंछ गिनूंगा, और न गाय भैंस गाय को गिनूंगा, पता नहीं कौन कहां छुप जाए। उसने कहा मैं तो केवल उस गाय की, उस बकरी चराने वाले की से दोस्ती कर लूंगा, उससे दोस्ती कर लूंगा और उससे कहूंगा वो ये कितनी कितनी है। उसने कहा मैं उससे दोस्ती कर लूंगा और पता कर लूंगा कितनी है और मैं बता दूंगा, आप विचार करना। वैसे ही अगर दिसपुर वाले हों तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उलझना नहीं है, दोस्त से मैं मित्रता कर लो, गुरु को पकड़ लो। एक गुरु को ले लिया तो वो बता भी देंगे संसार में कितनी टांग वाले, कितनी बिना टांग वाले, कितनी पूंछ वाले, कितने सिंग वाले, इनको ही गिनते रहेंगे तो समय मालूम पड़ा उसमें ही चला गया। ख्याल करो, दिसपुर वाले बड़े होशियार हैं। हल्द लगे ना फटकरी, रंग चौका ही चौका हो जाए। लेकिन पुण्य है आपके हमसे जो आज ख्याल करो। मुझसे किसी ने पूछा कि महाराज नमोकार मंत्र कितनी बार पढ़ना चाहिए, नमोकार मंत्र कितनी बार पढ़ना चाहिए। मैंने कि इस समय में ले तो 24 घंटे पढ़ो। मैं आपको छोटे छोटे तरीके बता रहा हूं जिससे आप अपने जीवन में प्रतिक्रमण कर सको। मुझसे पूछा कि नमोकार मंत्र कितने बार पढ़ना चाहिए, मैंने समय मिले तो 24 घंटे पढ़ो। महाराज 24 घंटे नमोकार पढ़ेंगे तो व्यापार कब करेंगे, तो भाई सुबह दोपहर शाम पढ़ो। महाराज जी टाइम ना मिले तो एक बार पढ़ लो। हाँ मैं समझ रहा हूं तुम क्या सोच रहे हो, आप विचार करके रखना। आज सोच रहे हो महाराज अगर बिल्कुल टाइम ना मिले तो क्या करें, मुंह ढक के सो जाओ और क्या करोगे। नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहूंगा मैं कहना चाहूंगा आप हर अच्छे काम के पहले और अच्छे काम के पहले नमोकार मंत्र पढ़ो, और बुरा काम हो जाए तो उसके बाद में नमोकार मंत्र पढ़ो। ये तुम्हारा प्रतिक्रमण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना, हम साधु लोग कितने बार कायोत्सर्ग करते हैं। स्वाध्याय शुरू करें तो कायोत्सर्ग, स्वाध्याय समाप्त करें, क्योंकि स्वाध्याय शुरू अच्छा काम है, अब स्वाध्याय बंद करेंगे तो पता नहीं कितने घटक्रम में लगेंगे। तो फिर भी हमें करना पड़ता, भगवान अशुभ से बचाना और शुभ में ले जाना। अशुभ से बचकर तुम शुभ में चले गए, तो मैं कहना चाहता हूं अशुभ से बचकर शुभ में जाने की प्रवृत्ति ही शुद्ध उपयोग की प्रवृत्ति बनेगी। अगर वर्तमान का नरक देखना है तो किसी कैंसर के हॉस्पिटल में चले जाओ, अब वर्तमान का स्वर्ग देखना है तो किसी संत सभा में चले जाओ, तुम्हें दोनों के नज़ारे यहीं मिल जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करना, ऐसा लगता है कि हमारा जीवन ऐसा ही रहना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं जब तत्व की चर्चा होती है, स्वाध्याय की बात होती है, आत्मा की चर्चा होती है, सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर तक ये चर्चा हमेशा चलती रहती है। दोबारा एक चर्चा दोबारा नहीं करते हैं, फिर भी वो चर्चाएं पूरी नहीं होती हैं। और मुझे मालूम है अगर आपके पीछे कोई ले नहीं होती ना, व्यापार नहीं होता, बच्चे नहीं होते, घर नहीं होता, परिवार नहीं होता, तो आप इस तत्व की चर्चा में लगी रहती। लेकिन वो रहने के बाद भी जितना समय निकले आप प्रत्याख्यान में चले जाओ, जितना तुम अशुभ से बचते चले जाओगे, सांसारिक वस्तुओं से बचते चले जाओगे, उतना तुम्हारा जीवन बहुत बहुत आनंदित होता चला जाएगा। तीसरे नंबर पर है प्रायश्चित। प्रायश्चित जरूर करना। ख्याल करना, अगर आपने अपने जीवन में प्रायश्चित को स्थान नहीं दिया तो पापों का बोझ बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आपने कई बार सुना होगा संसार में पृथ्वी से भी भारी क्या और काजल से काला क्या। वाह, बहुत सुंदर है ना। और क्या है? पृथ्वी से भारी पाप और काजल से जाला कलंक, काजल से काला कलंक। 4 चीजें हैं।
और 2 हमने बता दिए, 2 तुम लगाते रहना। इतना ही विचार करना, इतना ही सोचना। हमें अपने जीवन में प्रायश्चित को भी स्थान देना है, प्रायश्चित को भी स्थान देना है। और प्रायश्चित का स्थान वो होना चाहिए कि जब हमसे गलती हो जाए क्षमा मांगो। संसार में आदमी सब कुछ करता है लेकिन क्षमा नहीं मांगता है। और आश्चर्य तो मुझे तब होता है, गलती कहीं करता है और क्षमा कहीं मांगता है। आदमी गलतियां करता कहीं और क्षमा मांगता है कहीं। उसकी स्थिति मालूम ऐसी है, चोट इस पैर में लगी है और पट्टी इस पैर में बांधा जा रहा है। कैसे काम होगा? प्रायश्चित जीवन में हमारी स्लेट को साफ करने का तरीका है। प्रायश्चित हमारे जीवन में हमारे जीवन के सारी बीमारियों को, कर्म कालमा को दूर करने का तरीका है। छोटी छोटी सी चीजों में हम क्षमा मांग ले। आज घर में, परिवार में आप विचार करके रखना, सारे झंझटों से तुम बच सकते हो, सारे तरीकों से तुम बच सकते हो अगर हम एक दूसरे से क्षमा मांगने का प्रयास करें, प्रायश्चित लेने का प्रयास करें, गुरुओं के पास जाने का प्रायश्चित करें। ऐसी बहुत सी गलतियां होती हैं जिनको हम प्रायश्चित के माध्यम से दूर कर सकते हैं। आपसे इतना ही कहूँगा कि आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धाएं, आपकी आस्थाएं ऐसी रहें। आगे कहाँ विहार होना है, पूर्वोत्तर में जाना है या सूर्योदय जाना है, ये कुछ अभी डिसाइड नहीं हो रहा है। लेकिन जहाँ का पुण्य है, जहाँ का दाना पानी लिखा है, जहाँ के लोगों का भाव है, जहाँ की श्रद्धाएं आस्थाएं हैं, संत अपने कदम से नहीं चलते, संतों को ले जाने वाले वहाँ की भक्ति होती है, वहाँ की श्रद्धाएं होती हैं, वहाँ की आस्थाएं होती हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर श्रद्धाएं आस्थाएं आपकी भक्ति है, लेकिन अभी आगे कहाँ विहार होता है, अगर सूर्योदय की ओर जाता हूँ, अगर सूर्य या पहाड़ की ओर विहार करता हूँ, तो वहाँ से कहाँ जाना है पता नहीं। अगर पूर्वोत्तर की ओर विहार करता हूँ तो वहाँ से कहाँ जाना है पता नहीं। लेकिन अगर आसपास रहूँगा और आपकी भक्ति रही, श्रद्धा रही, तो इस मंदिर को पूरा ऊंचाइयों के साथ, पूरा, अभी हमारे विनोद जी मामा जी बोल रहे थे कि महाराज कि अब पूरा बनने के बाद भी आपको ही उद्घाटन करना है। तो मैं कहना चाहूँगा आप सबसे, अगर आसपास, क्योंकि ये पक्का है अगर मैं 1000 किलोमीटर दूर चला गया तो आप भी हिम्मत नहीं कर पाओगे और मैं भी हिम्मत नहीं कर पाऊँगा कि वहाँ से लेके आओ और मैं वहाँ से आऊँगा। हाँ, 150 किलोमीटर में रहा, 200 किलोमीटर में रहा और आपने भावनाएं भाई कि महाराज जी आना है, तो मैं दौड़े दौड़े चला हूँ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। प्रयास यही करो कि अपने जीवन की भक्ति कम ना हो, श्रद्धाएं कम ना हो। आप सबका प्रेम मेरे साथ रहेगा, मेरा आगे जहाँ भी विहार है आप सबके याद रहेगा। क्योंकि गुवाहाटी और दिसपुर, बाकी के और कहीं हमें गया ही नहीं पूरे पूर्वोत्तर में, तो गुवाहाटी तो जो है उसने पूरा संभाला है। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, इतना विशाल पंच कल्याणक, इतना विशाल चातुर्मास कराया। लेकिन कहते हैं ना, दूल्हा की घोड़ी पर दूल्हा बैठता है ना, ये बच्चा भी आगे बैठता है, वो बच्चा भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। वैसे ही अगर ये दिसपुर भी उस दूल्हे के आगे बैठा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो इसी प्रकार से तुमने जो लाभ लिया है मैं हमेशा याद रखूँगा। दिसपुर समाज से इतना ही कहूँगा, ये प्रेम कम नहीं करना। आना जाना तो होगा कि नहीं होगा ये समय बताएगा, लेकिन मैं जहाँ भी हूँ आप जरूर आएँ। और अगर पूर्वोत्तर में हूँ तो मैं भी ज़रूर आने का प्रयास करूँगा। अगर पूर्वोत्तर और अगर आसाम, पूर्वांचल छूट गया तो जहाँ भी मैं रहूँ आप ज़रूर आकर उसका लाभ लेंगे। मेरा पूरा पूरा मंगलमय आशीष। ओम नमः। जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र वधू श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार गुवाहाटी नलबाड़ी, MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम।